नाज़रीन, वही हुआ जिसका पीडीएम को डर था। इमरान खान से दो हाथ करने का मंसूबा बनाने वाले अब कानून के शिकंजे में आने लगे। कप्तान के मुखालिफिन को लगा था कि वो खान को मारकर 1-2 दिन के अवामी एहतजाज को कंट्रोल करके सारे मामले को रफा दफा कर देंगे, लेकिन इमरान खान की हिकमत अमलियों ने तो हुकूमती मंसूबाबंदियों की सारी काया ही पलट दी। अब अदालतें भी इस हक में हो गई हैं कि मौजूदा हुकूमत का अब मजीद इक़्तिदार में रहना नहीं बनता। इत्तलात कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खड़ा कर दिया, पीडीएम को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। लेकिन क्या अदालतें अब मजीद खान साहब के हक में और इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ फैसला देंगी? वजीराबाद हमले की FIR से किसको खतरा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हमला केस में हुकूमत को कौन सा बड़ा हुक्म दे दिया? वीडियो में आगे चल के ये भी बताया जाएगा कि इस्लामाबाद में धरना होगा या नहीं। अदालत से बड़ी खबर आ गई, लॉन्ग मार्च के प्लान में तब्दीली। इमरान खान का अगला लाहे अमल क्या? वजीराबाद हमले की तहकीकात। पंजाब पुलिस पर दबाव किसका? इमरान खान ने सदर मुमलिकत को कौन सा खत लिख दिया? क्या इमरान खान के खत में किए गए मुतालबे को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मनवन मानेंगे? इमरान खान पर कातिलाना हमले पर लोगों का गम और गुस्सा कम न हुआ। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर धरने जारी, ट्रैफिक मुअत्तल। इमरान खान पर कातिलाना हमले की शफाफ तहकीकात। खान ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीराबाद हमला केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए? सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाज़रीन, खान साहब ने जब से पाकिस्तानी सियासत में एंट्री की है तब से अब तक नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का मुश्किल वक्त खत्म ही नहीं हो पा रहा। नवाज शरीफ जैसे मजे हुए सियासतदानों को इमरान खान ने अदलिया के जरिए वज़ारत उज़्मा से उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि खान साहब जानते हैं कि हमारे मुल्क में अदलिया की क्या अहमियत है और तमाम सियासतदानों को चारों नाचार अदालतों के अहकामात को मानना ही पड़ता है। लेकिन क्या पीडीएम इमरान खान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानेगी? क्या शहबाज शरीफ इमरान खान हमला केस में मजीद गलतियाँ करेगी? क्या राना सनाउल्लाह इमरान खान हमला केस में कानून की गिरफ्त में होंगे? वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने पाक फौज से मुतालिक सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया और बड़े इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। पाक फौज का भी करारा जवाब सामने आ गया। पीडीएम भी अब अपनी करतूतों से पछताने लगी। खान का दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। आसाब की जंग में मजीद शिद्दत आ गई। कातिलाना हमले की FIR दर्ज करवाना मुश्किल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी हल निकाल दिया। IG पंजाब को बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह को अपनी जान के लाले पड़ गए। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी को इमरान खान ने पाक फौज से मुतालिक खत में क्या लिखा है और क्या बड़ा मुतालबा किया है, इस पर बात करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च की रवानी को छेड़छाड़ कर अपने लिए खुद ही गलत रास्ता चुन लिया। जो काम अफाहम व तफहीम से हो सकता था, इसे शहबाज हुकूमत ने अपने हाथों से खराब कर दिया। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न करके विफाकी हुकूमत ने मुल्की अदलिया को मजबूर किया कि खान साहब की दाद रसी करे। हमारी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब पुलिस को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। तफसीलात कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ज़ेर सरबराही 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म के वकील सलमान अकरम राजा पेश हुए। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि हमारे मुवक्किल पर हमला हुआ जिसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुमेरात को तकलीफ दा मसला हुआ, मजीद वक्त देने की इस्तदा दुरुस्त लगी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान का जवाब तैयार है, अदालत कहे तो जवाब जमा करवा सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 90 घंटे गुजर गए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसके बगैर तफ्तीश कैसे होगी? FIR के बगैर तो शाहिद तब्दील हो सकते हैं। IG पंजाब ने कहा कि हमने वाक़े की FIR दर्ज करवाने के लिए वज़ीर पंजाब से बात की, इन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुकदमा दर्ज न होने की ठोस वजह होनी चाहिए, कानून के मुताबिक काम करें, अदालत आपके साथ है, आप अफसरान से तफ्तीश करवाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब, जब तक आप ओहदे पर हैं कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत इसके काम में मुदाखलत करेगी। अदालत ने सलमान अकरम राजा को 1 हफ्ते तक जवाब जमा करवाने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तो वहीं पर फिर नजरकम चीफ जस्टिस की इस वार्निंग और 24 घंटे को जो टाइम दिया गया था, इसके बाद विफाकी हुकूमत यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत को होश आया और जो भी ताकतें जो भी अनासर थे वो FIR दर्ज नहीं करने दे रहे थे, तो फिर इनकी जन्म से FIR दर्ज तो करवा दी गई, मगर इसमें किसी का भी नाम ना जाहिर किया गया। जो कप्तान की जन्म से हाजिर सर्विस जनरल फैसल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया था, मगर FIR तो दर्ज कर दी गई, मगर इसमें किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया गया। इस FIR को PTI की जन्म से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जन्म से यह कहा गया कि यह सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं है। तो वहीं पर नज़रकरम इमरान खान अपने जख्मों के कुछ ठीक होने तक लॉन्ग मार्च को फिलहाल मुलतवी तो कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी को एहतजाज जारी रखने
करने के साथ साथ लॉन्ग मार्च की अगली कॉल का इंतजार करने का कहा। लेकिन इस दौरान उन्होंने सोचा कि आखिर वो क्या और किस तरह हासिल करना चाहते हैं। इसकी एक कड़ी ये भी है कि खान साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एक निहायत ही अहम नोयत का खत लिख दिया। ताज़ा इतलात कुछ यूँ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक खत लिखा और लिखे गए खत में मौक़िफ़ अपनाया कि पाक फौज के ताल्लुकात आमा ISPR के काम का दायराकार दिफाई और अस्करी मामलात पर मालूमात के इजरा तक महदूद करने की जरूरत है। इन्होंने सदर मुमलिकत से दरखास्त की कि वो ISPR के काम के दायराकार के तयन के अमल का आगाज करें। इन्होंने लिखा कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, कौम मेरी हकीकी आजादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्जामात, हिरासानी, बिला जवाज गिरफ्तारियों, हत्ता के ज़ेरे हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बार बार मुझे जान से मारने की धमकियां देते रहे। इन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और आला फौजी अफसर की जानब से मुझे कत्ल करने का मंसूबा मेरे इल्म में लाया गया और गुज़श्ता हफ्ते हमारी हकीकी आजादी मार्च के दौरान इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बचाया और मेरे कत्ल की कोशिश नाकाम रही। इमरान खान ने कहा कि बतौर सरबराह रियासत और दस्तूर के आर्टिकल 243(2) के तहत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तिमास है कि कौमी सलामती से जुड़े इन मामलात का फौरी नोटिस लें। नाज़रीन, खान साहब के दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान PDM के लिए एसाब शिकन साबित हो रहा है। ताज़ा तरीन इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील कर दी है। ट्विटर पैगाम में सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना था कि लॉन्ग मार्च के सफर का दोबारा आगाज जुमेरात को वजीराबाद से होगा। GT रोड पर लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी और मैं फैसलाबाद डिवीजन से मार्च की क़यादत करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा से भी 3 एतराफ से मार्च होगा। KP में जनूबी इजला से मार्च की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मालागंज रीजन से महमूद खान मुराद सईद और पेशावर वैली और हजारा रीजन के मार्च की क़यादत परवेज खटक करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लाहौर और पेशावर मोटरवे से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सूरत-ए-हाल पर काबू के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते रवाना कर दिए गए। PTI की तरफ से इस्लामाबाद से लाहौर और पेशावर की जानब जाने वाली मोटरवेज के दाखिली रास्तों समेत मरी रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहा और लोग टोल प्लाजा से वापस जा रहे थे। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों के अलावा रावलपिंडी में भी मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया और पुराने एयरपोर्ट रोड पर एहतजाज के बायस एयरपोर्ट रोड दोनों तरफ से बंद रही। पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा एतजाज एहसन ने एक बार फिर इमरान खान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी टोले के 14 तबक रोशन होते दिखाई दिए। हमें मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात कुछ यूँ है कि सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने इमरान खान की अयादत के लिए जाने का ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा कि हमसाये के तौर पर इमरान खान की अयादत के लिए जाऊंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज एहसन का कहना था, इमरान खान पर हमले का बहुत अफसोस है। हमसाये के तौर पर इमरान खान की अयादत के लिए जाऊंगा। मुल्जिम के इकबाली बयान के जरिए मजहबी बयानियां देने की कोशिश की गई। मुल्जिम को मजहबी जुनूनी कहा गया। मजहबी बयानिए की बुनियाद पर कोई पार्टी सियासत नहीं कर सकेगी। इन्होंने ये भी कहा, इमरान खान पर हमला आवर एक तोता है। 15 मिनट में तोते की तरह बोलना शुरू हो गया। ये भी बताते चले कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शौकत खान अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद इन्हें इंतहा सख्त सिक्योरिटी में अपनी रिहायशगाह जमान पार्क मुंतकिल कर दिया गया और इनको 10 रोज तक आराम करने की हिदायत की गई है।